Students, today we will do chapter 1 of supplementary. It so happened. First chapter is how the camel got his hump. The world has just begun and the animals were working for humans. संसार अभी अस्तित्व में आया था, मीन्स संसार अभी दुनिया शुरू ही हुई थी और पशु इंसानों के लिए काम कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing. तो उनमें से एक बड़ा ही लेज़ी मतलब सुस्त, एक ऐसा सुस्त जानवर था दैट डिड नथिंग, जो कोई काम नहीं करता था. एंड सेड नथिंग बट हम्फ, बस एक वर्ड के अलावा और कुछ नहीं करता था, और वो वर्ड क्या था? हम्फ. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विट्स एंड. इवन यहाँ तक कि जो सबसे क्लेवर जिन होता है वो भी उस पर हैरान रह गया. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men. In the beginning, शुरुआत में, जब अभी दुनिया नई थी और सभी पशु, सभी जानवर इंसानों के लिए काम करते थे. There was a camel, तो उनमें एक कैमल, एक ऊँट भी था. And he lived in the middle of a howling desert. Howling desert means एकदम से सुनसान मरुस्थल. डेजर्ट मरुस्थल को कहते हैं. और तो वहाँ पर एक कैमल, एक ऊँट भी था और वो एक सुनसान मरुस्थल के बीच में रहता था. Because he did not want to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns एंड प्रिकल्स, और वह छोटी छोटी टहनियाँ, कांटे और प्रिकल्स, कांटेदार झाड़ियाँ ही खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. और जब कोई भी उससे कोई बात करता तो वो बदले में सिर्फ एक ही जवाब देता, हम्फ हम्फ. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. ठीक उसी समय, मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह के दिन, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, सैडल मीन्स एक काठी जो लकड़ी की होती है, अपनी पीठ पर काठी लेकर एक घोड़ा उसके पास आया और उसे बोला, कैमल ओ कैमल. उसने ऊँट को कहा, कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट एंड ट्रोट, कि हमारे साथ आओ और हमारी तरह, ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह ही, ट्रोट मीन्स तेज स्पीड से चलना, तेज गति से चलना, हमारी तरह ही तेज गति से चलो. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो कैमल ने क्या बोला? हम्फ. और वो इंसान सारी बात बोलकर, वो घोड़ा वहाँ से चला गया. एंड टोल्ड द मैन, और उसने सारी बात जाकर इंसान को बताई, मनुष्य को बताई. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ. उसके बाद एक कुत्ता उसके पास आया, उसके मुंह में एक छड़ी थी, मीन्स कुत्ता अपने मुंह में एक छड़ी लेकर आया. एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने भी कहा, ऊँट, अरे ऊँट, आओ और हम सभी की तरह लकड़ियाँ उठाओ. फेच मीन्स कैरी, लकड़ियाँ उठाकर ले जाना. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और फिर से ऊँट ने वही जवाब दिया, हम, और वो कुत्ता भी वहाँ से चला गया और उसने मनुष्य को सारी बात बताई. प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like rest of us. फिर उसी समय एक ओक्स, एक बैल, अपनी गर्दन पर योक, एक जुआ होता है जो हल चलाने के लिए काम आता है, तो वो लेकर एक बैल आया और बोला, ऊँट, अरे ऊँट, हमारी तरह हल चलाओ, हम सब की तरह तुम भी हल चलाओ. तो हम सेड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे. तो ऐसा इतना सुनते ही उस ऊँट ने फिर से वही जवाब दिया और वो बैल भी वहाँ से चला गया और उसने सारी बात जाकर उस इंसान को बताई. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग
and the ox together and said, जब दिन खत्म हुआ, शाम के टाइम उस मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ अपने पास बुलाया और बोला, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तुम तीनों पशुओं, मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, कि वो जो हम्फ कहने वाला जानवर है मरुस्थल में, वो कोई काम नहीं कर रहा, वरना नहीं तो वो भी यहाँ पर ही होता। So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो उसने कहा, तो अब वो तो कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें उसे डबल टाइम काम करना होगा। डबल टाइम मीन्स उससे डबल टाइम लगाकर तुम्हें भी उससे दुगना काम करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। इस बात ने उन तीनों पशुओं को बहुत नाराज़ कर दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और उन्होंने मरुस्थल के किनारे पर एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और ऊँट भी वहाँ पर च्यूइंग कर्ड मीन्स जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसने लगा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। और फिर उसने फिर से हफ बोला और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोइंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसी समय वहाँ पर धूल के बादलों में उड़ता हुआ सभी मरुस्थलों का जो इंचार्ज था जिन, वो वहाँ पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन बी आइडल। तो अब घोड़े ने कहा जिन से कि क्या किसी एक के लिए आइडल बैठना मीन्स निकम्मा, कोई काम ना करना। तो उस घोड़े ने पूछा उस जिन से कि क्या किसी एक के लिए निकम्मे बने रहना ठीक बात है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड द हॉर्स। घोड़े ने कहा अच्छा, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तो घोड़े ने जब बोला अच्छा, तो तुम्हारे मरुस्थल के बीच में एक लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला एक ऐसा जीव है और उसने सोमवार की सुबह से कोई काम नहीं किया। ही वुडंट ट्रोट, वो तो चलता भी नहीं है। शू सेड द जिन whistling, that is my camel, what does he say about it। जिन ने सीटी बजाते हुए कहा वह मेरा ऊँट है, तो वह इसके बारे में क्या कहता है। He says humph and he won't plow, said the ox। अब बैल ने कहा वह तो केवल हम्फ शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं करता और वो तो हल भी नहीं चलाता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम if you will kindly wait a minute। तो जिन ने कहा बहुत अच्छा, अगर तुम वेट कर लो तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और अगर आपने इसका दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हम उसे कल यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।